बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ऑटो वालों ने कैसे बिछा हुआ रोड में यार। 1 2 3 4 देखिए, साले रोड क्रॉस कर रहा है। 5 6 भरा पड़ा है। देखिए, बढ़ जा भाई, साला बढ़ता नहीं है लोग जल्दी। यही लोग पूरा रोड जाम करके रखा है सारे लोग। तो आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक क्या है, किस बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है, बिना स्क्रिप्ट के बात करते हैं हम, है ना। कोई पॉइंट लिख कर नहीं आते हैं, अपने मन से डायरेक्ट बात करते हैं। तो वैसे ही बात करेंगे आज भी कि KTM ही क्यों छपरी है ना। सबसे बड़ा सवाल भी है ये। और KTM ही क्यों है, इसके कुछ रीज़न्स हैं। KTM से भी पहले हट जाते हैं, पहले बात करते हैं दूसरी गाड़ियाँ क्यों नहीं है, ठीक है ना। जैसे रॉयल एनफील्ड छपरी में नहीं गिनाती है, क्योंकि उसको इस तरह से नचा के नहीं चलाया जा सकता ना। वो बहुत भारी गाड़ियाँ होती हैं और उसके ब्रेक्स ख़राब होते हैं। KTM जैसे नहीं है ना, एकदम सटा के ब्रेक लगा दिया। तो रॉयल एनफील्ड्स तो हो नहीं सकती छपरी, क्योंकि काफ़ी भारी है, वेटेड है एंड बहुत ज़्यादा ख़राब ब्रेक्स होते हैं उनके। और उसी का अगर अपोजिट ले लें तो KTM होती है, क्योंकि इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, इसका वेट कम है। मतलब वेट इतना कम है कि इसे नचाया जा सकता है सट से ना एकदम। इसलिए ये यार जगह नहीं देता है लोग यार। सिर्फ KTM ही छपरी नहीं है ना, R15 भी है। देखो, नाम लेने वाले थे, गाड़ी ऑलरेडी सामने आ गई। और जो भी है भाई साहब, गाड़ी पूरा लीड करके चला के आ रहा है, बहुत हेवी टाइप का। 140 सेक्शन का पूरा टायर उसका कवर है, हाईवे से आ रहा है 100%। तो R15 भी है, MT भी है, NS भी है, जो इस कैटेगरी में आती है, छपरी वाली कैटेगरी में। बिकॉज वो हल्की गाड़ियाँ हैं ना, वो भी हल्की है, तो इसलिए वो भी छपरी कहलाती है। उसके ब्रेकिंग्स अच्छे हैं। एक और रीज़न है KTM का छपरी होने का, दैट इज़ चीप प्राइस। देख रहे इतना तगड़ा ब्रेक तो नहीं मिलती है भाई। ऐसने में तो बुलेट वाले पिल जाते, ख़त्म हो जाता कहानी उनका इतने देर में। चलिए अंकल, देख रहे अंकल आगे, इधर भी आ गए, बढ़ना भी नहीं है, जाम भी कर दिए। ब्रेक्स उनके अच्छे नहीं होते, इतने देर में तो इनफील्ड वाले राम नाम हो जाता उनका। बट फिर भी वो खुद को भीड़ से अलग मानते हैं कि हम छपरी नहीं है। और छपरी कभी चलाने वाला गाड़ी नहीं होती, सॉरी, छपरी कभी गाड़ी नहीं होती है ना। छपरी हमेशा चलाने वाला होता है। अगर कोई ना कोई रोड मुझे दिख जाएगा तो मैं बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर, फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है। चलाने वाला हमेशा छपरी होता है, राइडर हमेशा अरे हटना, राइडर हमेशा छपरी होता है, बाइक्स नहीं होती है। KTM बदनाम है क्योंकि KTM का सबसे पहला तो पॉप कलर, ऑरेंज फर्स्ट, सेकंड चीप प्राइस, दैट्स वाई एवरीवन कैन अफोर्ड। जब व्हेन एवरीवन कैन अफोर्ड देन एवरीवन कैन राइड। तो फिर यही होता है, सबके पास KTM है। और जो ख़राब राइडर्स हैं बेसिकली, जो बिना हेलमेट बिना गियर्स के चलाते हैं, वो भी अफोर्ड करते हैं EMIs पे, है ना। इजी ऑप्शन होता है EMI। फिर वो बिना हेलमेट और बिना गियर्स के चलाते हैं KTM को। तो फिर KTM इसलिए भी बदनाम है क्योंकि इसका हैंडलिंग अच्छा है, तो ये करने में आसानी होता है छपरीस को, है ना। जैसे मैं अभी किया फुल ऑन एग्जाम्पल्स के साथ, छपरी ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। पटका पुटकी जिसको बोलते हैं ना, जैसे ये बहुत आसानी से पटका पुटकी कर लेते हैं KTM वाले। दैट्स वाई। आगे जाम भी है, मेरा फ़ोन भी आ रहा है, 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। जाम क्लियर हो गया। ग्रेट हैंडलिंग आई वुड से इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीज़न
for KTM for calling it छपरी, you know. See this, बहुत कम गाड़ियों में आप कर सकते हो, ये बहुत कम गाड़ियों में, रॉयल एनफील्ड में तो नहीं कर सकते। एंड दिस द क्विकनेस, ओके, एक हैंडलिंग है, एक ड्यूक की क्विकनेस है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके छपरी कहलाने का। मैं बस बोलना चाहता हूँ उन लोगों से मुझे बात करनी है, स्पेशली जो KTM को पसंद करते हैं ना, जिनको ये डिज़ाइन, ये कलर और KTM पसंद आता है बेसिकली, वो चाहते हैं लेकिन वो नहीं लेते हैं KTM सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज KTM छपरी कहलाता है, इसलिए वो इस बाइक को परचेज़ नहीं करते हैं। तो ह्यूज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सब बकवास मत पड़े, गाड़ी टॉप क्लास है। मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी KTM राइडर से पूछ लो, अच्छे राइडर्स हैं, वो बताएंगे KTM क्या चीज़ है। सो देखिए रॉयल एनफील्ड वाला छपरीगिरी कर रहा है ना ज़बरदस्ती, ये अगर KTM वाला कर रहा होता तो सब गाली देते हैं। तो आप लोगों से ह्यूज रिक्वेस्ट है कि अगर आपको KTM लेना है तो प्लीज़ लो। इस वजह से कभी मत खुद को रोको कि यार छपरी है तो नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एंड जितना भी बदनाम कर लो KTM को, और इसका बदनाम होने के कुछ एक्चुअली गुड रीजंस है ना। ग्रेट हैंडलिंग, ग्रेट ब्रेक्स, ग्रेट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देख कैसे बुलेट वाला चला रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका रीज़न है, हैंडलिंग इसका रीज़न है, ब्रेक्स उसका रीज़न है, इसका क्विक एक्सेलरेशन इसका रीज़न है छपरी होने का। और ये सारी चीज़ें एक खासियत है गाड़ी की, है ना, इसकी बुराई नहीं है। एंड यू कैन सी दैट दिस बहुत कम गाड़ियों में चीज़ आप कर सकते हो, बहुत कम गाड़ियों में चीज़ आप कर सकते हो। एंड द ब्रेक्स, सी द ब्रेक्स, तुरंत गाड़ी 80 90 70 पहुंच जाती है। और किसी भी गियर में टानो गाड़ी को, कभी आपको गाड़ी निराश नहीं करेगी। बस बदनाम किए मैं पब्लिक की क्यों छपरी है। अगर ये सब रीज़न है ना इसका छपरी होने का, इसका हैंडलिंग ग्रेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप क्लास है, वेट हल्का है, ब्रेक्स बढ़िया है ना, अगर ये इसका रीज़न है छपरी होने का, तो मैं बोलता हूँ बुलाओ छपरी, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये एक्चुअली ये कमियाँ नहीं है इसकी, है ना, ये खासियत है इस गाड़ी की। और मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे आकाश भाई से मिलने के लिए। रांची गए थे अपने बरेलिया का काम वगैरह करवाने के लिए। नाउ ही इज़ हियर, बोले मिलिए, चाय वाय पीते हैं, तो मिलते हैं। वेयर ही इज़ क्या हाल है भाई, 2 दिन बाद। यार सेक्सी लगता है गाड़ी यार, अलग ही मज़ा है इस गाड़ी का। अरे वो खूबसूरत, वो पूरा ब्लैक मारे भाई। ऑलराइट गाइस, तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स बताइए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।